जय श्री बाबा लाल दयाल जी। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के और पूजनीय महंत श्री राम सुंदर दास जी के श्रद्धावान बहुत प्यारे प्यारे सेवकों, सतगुरु बाबा लाल दयाल जी और महंत श्री राम सुंदर दास जी के आशीर्वाद से हमने आज तक आपके लिए बाबा लाल जी के भजनों की बहुत सी ऑडियो वीडियो सीडीज बनाई है, जो आप सबने बहुत पसंद की है, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है हमें। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम आपके लिए कुछ अच्छे ढंग से, कुछ नए ढंग से बाबा लाल जी के भजन वीडियो में पेश करें। दूज पर भी हमने दूज दा मेला टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी के सहयोग से वीडियो पेश की, जो आपको बहुत पसंद आई। तो इस बार भी जो हम पेश करने जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई चीज है जो आपने पहले कभी नहीं देखी। इसमें हम सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की जीवनी से 4 कथाएं ली हैं, जिनकी वीडियो दिखाई है। उनमें उनका बड़प्पन, उनकी दया भावना, उनकी मर्यादा, उनका भगवान के करीब होना दिखाया गया है। महाराज श्री राम सुंदर दास जी की आज्ञा से, आशीर्वाद से और टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी के सहयोग से ये नई वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें हमने आपकी बाबा लाल जी के प्रति श्रद्धा भावना का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन अनजाने में अगर हमसे कोई भूल उसमें हो गई हो, कोई गलती रह गई हो, तो हमें ये उम्मीद है कि पूजनीय महाराज जी और उनके सारे सेवक, सारी संगत उसे नजरअंदाज करके वही देखना चाहेंगे, वही देखेंगे जो हम दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से इसे बनाया है। तो मैं आखिर में फिर यही उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी वही प्यार देंगे, वही दुआएं देंगे, क्योंकि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारी जिंदगी है। तो मैं आखिर में सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी और महाराज श्री राम सुंदर दास जी के सेवकों का सेवक सुखदेव धमाका, एडिटर हरजिंदर सिंह टिंकू, डायरेक्टर LC गांधी, हमारी सारी टीम टी सीरीज कंपनी डायरेक्टर दर्शन कुमार जी की तरफ से बाबा लाल दयाल जी के सभी सेवकों को जय श्री बाबा लाल जी कहता हूं। करुणानिधि सतगुरु प्रीतपाल, सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। हे दुख भंजन हर संकट में करो दीन की रक्षा, करो दीन की रक्षा। हमरी झोली में डाल
नामदान की भिक्षा। नामदान की भिक्षा। तेरा इशारा हो जाए तो काल बदल देता है चाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता करुणा निधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल कृपा करो हम पर कृपाल। परमहंस योगी राज 1008 श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज सभी पर कृपा करते हैं। इसीलिए तो श्रद्धालु भक्त श्रद्धा से इनको बाबा लाल दयाल जी कहते हैं। इतिहास बताता है कि इन्होंने 300 साल की आयु भोगी। योग साधना से अलौकिक शक्तियों से अपने आप को बुजुर्ग अवस्था से फिर युवा बना लेते थे, अपनी काया कल्प कर लेते थे। इस चमत्कारी सूफी संत को जहां हिंदू अपना गुरु मानते थे, वहां मुसलमान अपना पीर मानते थे। जब बाबा लाल दयाल जी अवतार लेके धरती पर आए तो उस समय मुगलों का राज्य था। बादशाह शाहजहां जो बाबा लाल जी का परम भक्त था, सारा उसका परिवार बाबा लाल जी को अपना पीर मानता था। एक समय की बात है कि शाहजहां अपने दरबार में अपनी बेगम, अपने बच्चों, सभी दरबारियों के साथ बैठा था। इस विचार में था कि अपने इस तख्त का वारिस किसको बनाया जाए, कौन है जो इस राज्य को संभाल सकता है उसके बाद। तो एकाएक शाहजहां का ध्यान बाबा लाल जी की तरफ गया। सोचा कि बाबा लाल जी ही मेरी इस दुविधा का निवारण कर सकते हैं, क्यों ना बाबा लाल जी को बुला लिया जाए। तो उसी वक्त शाहजहां ने एक पैगाम बाबा लाल जी के लिए लिखा, जिसमें नम्रता पूर्वक दरबार में आने की विनती की गई। वजीर को इशारा किया, पैगाम उसके हाथ में दिया और कहा, जाओ नम्रता पूर्वक बाबा लाल जी को मेरा ये पैगाम पहुंचाओ और अदब सत्कार सहित अपने साथ लेकर आओ। वजीर आदाब करता हुआ पैगाम लेके वहां से चला गया। वजीर सतगुरु बाबा लाल जी के पास हाजिर हुआ और बाबा लाल जी को बड़े आदर सहित शहनशाह का पैगाम दिया। सतगुरु जी ने पैगाम पढ़ा और वजीर से कहा, हम चलेंगे। वजीर सतगुरु बाबा लाल जी को लेकर जब दिल्ली लाल किला में पहुंचा तो दरबान ने उसी वक्त जाकर बादशाह को बताया। तो बादशाह शाहजहां उसी वक्त अपने सिंहासन से उठे, अपनी बेगम को साथ लेकर बाबा लाल जी को लेने के लिए दरवाजे तक गए।
बाबा लाल जी के चरणों में नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया और बड़े आदर सत्कार सहित बाबा लाल जी को सिंहासन तक लेकर आए और अपने सिंहासन पर बिठाया। आप गुरु जी के चरणों में हाथ बांधकर बैठ गए। सद्गुरु बाबा लाल जी सिंहासन पर बैठ गए और बादशाह की तरफ देखते हुए बोले, कहो राजन, क्या समस्या है? जो हमें बुलाया सब कुशल तो है ना? तो बादशाह शाहजहां हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इस चिंता में हूं कि मेरे अपने इस राज्य का वारिस अपने चारों बेटों में से किसको बनाऊं? आप जानी जान हैं, आप ही मुझे ये सलाह दे सकते हैं। और खुलकर सारी बात बाबा लाल जी के सामने रख दी। मेरे सद्गुरु सारी बात सुनकर शाहजहां को कहने लगे, राजन, हर समस्या का समाधान समय के साथ ही होता है, लेकिन हम आए हैं तो इस समस्या का हल करके ही जाएंगे। मेरे सद्गुरु सिंहासन से उठे, अपनी गोदड़ी नीचे बिछा दी और सिंहासन पर बैठ गए। फिर एक एक करके चारों बेटों को देखा। सबसे पहले दारा शिको को कहा, दारा, आओ हमारी इस गोदड़ी पर बैठ जाओ। दारा शिको बड़ी नम्रता से उठा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपके सामने वो भी आपकी गोदड़ी पर बैठ जाऊं, ये मेरे में हिम्मत नहीं है, ये नहीं हो सकता। बाबा लाल जी ने फिर दूसरे बेटे सुजा की तरफ इशारा किया। उसने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर इनकार कर दिया। फिर सतगुरु ने मुराद की तरफ इशारा किया। मुराद ने भी नम्रता पूर्वक सर झुका के इनकार कर दिया। आखिर में औरंगजेब की बारी आई। बाबा लाल जी ने औरंगजेब की तरफ देखकर कहा, आओ औरंगजेब, तुम बैठो। औरंगजेब जैसे पहले से ही इंतजार कर रहा था, झट से उठा और गोदड़ी पर जा बैठा। मेरे सद्गुरु बाबा लाल जी मुस्कुराए, जैसे पहले से विधि के विधान को जानते थे। फिर शहंशाह की तरफ देखा और बोले, राजन, सिंहासन के वारिस का फैसला हो गया है। औरंगजेब ही इस तख्त का वारिस होगा। ये बात सुनते ही बादशाह और बेगम का चेहरा उतर गया, जैसे वो औरंगजेब के हक में नहीं थे। बादशाह एकदम उठे और सभी को तखलिया बोला, जाने के लिए बोल दिया। और दरबार में बेगम, बादशाह, महाराज रह गए। हाथ जोड़कर शहंशाह बोला, महाराज, ये नहीं हो सकता, अपना फैसला बदल दीजिए। औरंगजेब इस काबिल नहीं है। मेरे सद्गुरु बाबा लाल जी शाहजहां की तरफ देखते हुए बोले,
राजन, ये फैसला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फैसला है जो पहले ही हो चुका है। इसे मैं नहीं टाल सकता। तुम भी इसे स्वीकार करो। अगर मुझसे पूछा है तो इस बात को मानो, वारिस औरंगजेब ही होगा। शाहजहां बोला, महाराज, ये कैसा फैसला कर दिया? औरंगजेब को तख्त का वारिस मैं नहीं बना सकता। तो बाबालाल जी एकदम सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहने लगे, राजन, ये जो गोदड़ी मैंने बिछाई है, ये मामूली कपड़ा नहीं है। दिल्ली का तख्त ही बिछाया था मैंने। सभी ने इनकार कर दिया। औरंगजेब ने इस पर बैठने की हिम्मत की है और किसी ने नहीं की। इसलिए औरंगजेब ही इस तख्त पर बैठेगा। इस फैसले को बदलने की कोशिश भी मत करना, बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस गलती का खमियाजा और लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। गोदड़ी उठाई, अपने कंधे पर रखी और मेरे सदगुरु चल दिए। शाहजहां ने रोकने की बहुत कोशिश की। बाबालाल जी के पीछे बादशाह बेगम दोनों गए, लेकिन बाबालाल जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले गए। मेरे सदगुरु बाबालाल दयाल जी दिल्ली से वापस जब ध्यानपुर आए तो वहाँ बहुत से साधु संत बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। सदगुरु जी ने उनका बहुत सत्कार किया, सेवा की और उनके रहने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से बावली पर किया। साधु संत बाबालाल जी की नम्रता, उनकी सेवा भावना से इतने खुश हुए कि जाती दफा बाबालाल जी से बोले, हे महाराज, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। जाते जाते हम भी कुछ देकर जाना चाहते हैं। तो सतगुरु बाबालाल जी ने कहा, कहिए। तो साधु बोले, इस बावली पर हमने इतनी देर आराम किया है, तो हम इसे यह वरदान देकर जाना चाहते हैं कि जो भी बांझ औरत चांदने शनिवार इस बावली पर स्नान करेगी और उसके बाद आपके पावन कर कमलों से झोली में फल लेकर खाएगी, उसको औलाद की प्राप्ति होगी, और वो भी पुत्र की। और इसमें स्नान करने से रोगियों के रोग भी दूर हो जाएंगे। ये बोलकर सभी संतजन वहाँ से चलने लगे और बाबालाल जी ने उनको बड़े सत्कार से, आदर से विदा किया। आज भी ये पवित्र बावली श्री ध्यानपुर में है, जहाँ हजारों लाखों की गिनती में चांदने शनिवार स्नान होता है। सूने घरों में खुशियों के चिराग जलते हैं और रिवायत के मुताबिक गद्दी नशीन महंत अपने पवित्र कर कमलों से उनकी झोली में फल डालते हैं और फिर बाबालाल जी की पावन समाधि के आगे बैठकर फल खाए जाते। बाबालाल जी की कृपा से आज भी ध्यानपुर में बे औलादों को औलाद मिलती है, कई रोगियों के रोग कटते हैं। ऐसे कृपा निधान है मेरे सतगुरु बाबालाल दयाल जी महाराज। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम
रोम रोम करता है बाबा लाल तेरा ही सिमरन। लाल तेरा ही सिमरन, तेरे नाम के रंग में अपना भीगा हुआ है तन मन। भीगा हुआ है तन मन, जीवन का संगीत है तू, तू ही सुखदेव का है सुरताल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। हे दया के सागर दाता, करुणा निधि सतगुरु प्रीतपाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल, कृपा करो हम पर कृपा। इतिहास बताता है कि जहाँ सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के हजारों लाखों भक्त हुए, सेवक हुए, वहाँ उनको आजमाने के लिए भी कई आए। और फिर जब हंकार टूटता तो चरणों में सर झुकाकर माफ़ी मांगते थे। ऐसा ही हंकार मनसवर फकीर का तोड़ा मेरे बाबा लाल जी ने। जब शाहजहां ने बाबा लाल जी की बात ना मानकर धोखे से औरंगजेब को गोलकुंडा के किले को जीतने के लिए भेज दिया और पीछे से दारा शिकोह को गद्दी पर बिठा दिया, जब औरंगजेब किला जीत के वापस आया तो दारा को गद्दी पर बैठा देख आग भभूला हो गया। ये सब करने की सजा उसने अपने खानदान को तो दी ही, लेकिन उसने ये समझ लिया कि ये सब बाबा लाल जी ने किया है। पहले मुझसे तख्त पर बिठाने का वादा किया और बाद में दारा को तख्त पर बिठा दिया। तो वो बाबा लाल जी को अपने पास बुलाने के लिए कई तरीके आजमाने लगा। कई बार बुलाया, लेकिन वो तीनों लोगों के मालिक मेरे शहंशाह बाबा लाल जी इस दुनियावी बादशाह की बात कब मानते थे। वो परवाह नहीं करते थे और नहीं आए। जब औरंगजेब ने लाख कोशिशें की, बाबा लाल जी नहीं आए, तो उसके मन में आया कि ये संत फकीर हैं, क्यों ना किसी फकीर को ही इनके पास भेजा जाए और वो अपने तरीके से इनको मेरे पास लेके आए। तो औरंगजेब ने मनसवर नाम के एक मुसलमान फकीर को दरबार में बुलाया और सारी बात उसे बताई। बाबा लाल जी के खिलाफ बहुत सी बातें की। तो उनको कहा, जाओ उन्हें यहाँ मेरे पास लेके आओ। मनसवर फकीर वहाँ से चला गया। ध्यानपुर पहुंचकर मनसवर फकीर ने जाकर दरवाजे पे अलख जगा दी। बोला, कोई है जो इस फकीर की मुराद पूरी कर सके? तो बाबा लाल जी के शिष्य जो वहीं पास थे, घूम रहे थे, तो उसी वक्त फकीर के पास आए। बोले, क्या बात है महाराज, बोलिए आपको क्या चाहिए? तो मनसवर बोले, भाई मेरे साथ और भी मुसलमान फ़कीर हैं जो दरगाह पे हैं, उनके लिए राशन तो काफ़ी इकट्ठा हो गया है, लेकिन 1 लोटा घी का भी चाहिए, वो आप दे दीजिए। शिष्यों ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, अभी लाते हैं। तो एक शिष्य
अंदर गया, बाकी पास खड़े रहे। कुछ ही समय के बाद वो घी लेकर आ गया। फकीर के लोटे में घी डाला तो हैरान रह गया, लोटा भरा नहीं। फिर एक लोटा घी का लेकर आया, फिर घी डाला पर लोटा पूरे का पूरा खाली ही रहा। सभी शिष्य हैरान हो गए। फिर जाकर एक घी से भरा हुआ पूरा बर्तन उठा लाए और लोटे में डालते गए। बर्तन खाली हो गया पर लोटा नहीं भरा। इतने में मनसवर बोला, भाई ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए, मैं कहीं और से जाके ले लेता हूं, आप ये नहीं कर सकते। तो मनसवर की ये बात सुनकर शिष्य बोला, आप रुकिए, जाना नहीं। तो वो शिष्य भागकर अंदर गया। बाबा लाल जी के पास जाकर बोला, गुरुजी, बाहर कोई फकीर आया है जो एक लोटा घी का मांग रहा है। हमने पूरे का पूरा बर्तन उसके लोटे में डाल दिया घी का, पर लोटा नहीं भर रहा। जानी जान मेरे सतगुरु बाबा लाल जी मुस्कुराए और बोले, औरंगजेब बाज नहीं आएगा, अब उसने इसे भेज दिया। ऐसा करो, जाओ अंदर से एक घी का लोटा और लेकर आओ, मुझे दो, और फकीर को भी अंदर बुला कर ले आओ। शिष्य ने ऐसा ही किया। मनसवर को अंदर ले आए, घी का लोटा लेकर बाबा लाल जी को दे दिया। तो फकीर की तरफ देखते ही बाबा लाल जी बोले, आओ मनसवर, अब औरंगजेब ने तुझे भेजा है, तुझे घी चाहिए, आओ हम देते हैं। मनसवर बाबा लाल जी के मुख से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया और कुछ सोचता हुआ मेरे सतगुरु जी की तरफ बढ़ने लगा। जब पास गया तो बाबा लाल जी बोले, आओ लोटा इधर करो। मनसवर ने लोटा आगे बढ़ाया। कृपा निधान मेरे सतगुरु बाबा लाल जी ने अपना घी का लोटा जब मनसवर फकीर के लोटे में डाला तो मनसवर का लोटा घी से ऊपर तक भर गया, घी बाहर उछलने लगा। लेकिन बाबा लाल जी के लोटे से घी खत्म नहीं हुआ। ये सब देखकर मनसवर चकित रह गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे कृपा निधान सद्गुरु बोले, मनसवर और बोलो क्या चाहिए। मनसवर ने घी का लोटा एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, हे महाराज, हे बाबा लाल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको आजमाने का गुनाह किया है मैंने। औरंगजेब ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ गलत बोला था, मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं। मैं उसकी बातों में आ गया था। आप तो उस परमपिता परमात्मा का, अल्लाह का कोई अवतार है। ये बोलता हुआ बाबा लाल जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपके चरण उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो बाबा लाल जी ने मनसवर को उठाया, प्यार से बोले, मनसवर, फकीर अपनी मौज के मालिक होते हैं, उस ईश्वर की रज़ा में रहते हैं, किसी के कहने में नहीं आते। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब जाओ और अपने अल्लाह का नाम जपो। ऐसे थे मेरे सूफी संत सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज, जो गुनाहगारों को भी माफ़ कर देते थे। आइए हम भी उनके चरणों में हाथ जोड़कर यही कहते हैं, सतगुरु बाबा
कृपा सतगुरु बाबा लाल दया कृपा करो हम पर कृपा सतगुरु बाबा लाल दया कृपा करो हम पर कृपा सतगुरु बाबा लाल दया कृपा करो हम पर कृपा सतगुरु बाबा लाल दया कृपा करो हम पर कृपा